नमस्कार दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दलों की एकजुटता से दबाव बढ़ता जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदल रही है, लेकिन एक ऐसा सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें कांग्रेस को ही जीत मिल रही है। ये सर्वे कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा ही कराया गया है। भाजपा और आरएसएस द्वारा कराए गए सर्वे में ही कांग्रेस की जीत हो रही है, जिससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए ताबड़तोड़ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदल रही है। पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए और फिर अब गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदला गया। अब विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, इसका सबसे बड़ा कारण सामने आया कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ही कांग्रेस की जीत हो रही है। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से अचानक विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद से ही इसके पीछे के कारणों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। खुद रूपाणी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे चुनाव से पहले मजबूत चेहरों को आगे करने की पहल बताई जा रही है। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सर्वे में ही कांग्रेस की गुजरात में जीत हो रही थी। शायद इसलिए ही विजय रूपाणी को बदलना पड़ा। यह दावा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने किया है। हार्दिक पटेल का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में हार मिलती देख रूपाणी की कुर्सी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेतृत्व बदलने के लिए इस्तीफा दिया है, नहीं, उन्होंने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस्तीफा दिया है। जैसा कि आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 15 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन हार्दिक पटेल के दावे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो सर्वे कराया है उसमें कांग्रेस की जीत हो रही है। हार्दिक पटेल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रूपाणी को बदलने का प्रमुख कारण अगस्त में आरएसएस और भाजपा का गुप्त सर्वे जो कि चौंकाने वाला था। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सर्वे कराया गया था उसमें कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिल रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट शेयर मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को 3% और ओवैसी की पार्टी को 1% वोट शेयर मिल रहा है और निर्दलीयों को 15% वोट शेयर मिल रहा है। सीटों का हिसाब किताब भी हार्दिक पटेल ने बताया है। जो आरएसएस भाजपा का गुप्त सर्वे है उसके मुताबिक कांग्रेस को 96 से 100 सीटें मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 84 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ओवैसी की पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं निर्दलीय को 4 सीट मिल रही है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीट है और सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी को 92 सीट मिल गई वो गुजरात में सरकार बनाएगा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 182 सीटों में से 99 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली थी। वहीं कांग्रेस को 182 में से 77 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। लेकिन इस बार हार्दिक पटेल ने जो दावा किया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हार्दिक पटेल ने जो दावा किया है कि अगस्त में आरएसएस और भाजपा का जो सर्वे है वो चौंकाने वाला था, जिसमें कांग्रेस को 96 से 100 सीटें, भाजपा को 80 से 84 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हार्दिक पटेल का यह दावा कितना सही है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी मीडिया संस्थान प्लेटफॉर्म पर इस सर्वे का जिक्र नहीं किया गया है। बस हार्दिक पटेल द्वारा ही इस सर्वे का जिक्र किया गया है, वो भी ऐसे समय पर जब भाजपा ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया और विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन यदि आरएसएस ने और भाजपा ने ऐसा कोई सर्वे कराया तो एक काफी चौंकाने वाला सर्वे है, जिस तरह से हार्दिक पटेल ने अपने ट्वीट के जरिए यह दावा किया है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ने वाले एक दिग्गज नेता ने ऐसा दावा कर दिया है कि राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उथल पुथल मच गया है। जी हाँ,
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायक श्रीमंत पाटिल ने ऐसा बयान दे दिया है जो सुर्खियां बटोर रही है। विधायक का कहना है कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साथ आने के लिए पैसों का ऑफर किया था। हालांकि विधायक श्रीमंत पाटिल ने दावा किया कि उन्होंने बिना पैसे लिए ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पाटिल ने कहा कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तब भारतीय जनता पार्टी ने पूछा था कि कितना पैसा चाहिए, तब भी मैंने एक भी रुपया नहीं लिया था। श्रीमंत पाटिल ने बयान पर विवाद होने के बाद इसे वापस लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसा ऑफर नहीं किया था, मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन उनके इस बयान से कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें, श्रीमंत पाटिल कर्नाटक के कांगवाड़ इलाके से विधायक हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के जब कई विधायकों ने भाजपा का दामन थामा था, उनमें से ये भी एक रहे। हालांकि मौजूदा कैबिनेट को लेकर श्रीमंत पाटिल ने बयान दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कैबिनेट में क्यों शामिल नहीं किया गया, लेकिन पार्टी ने कैबिनेट विस्तार के वक्त उन्हें शामिल करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक का दावा है कि पार्टी ने कैबिनेट विभाग को लेकर उनसे चर्चा की है। जैसे ही कैबिनेट विस्तार होता है उन्हें जगह मिल सकती है। गौरतलब है कि कर्नाटक की राजनीति में पिछले काफी लंबे वक्त से हलचल का दौर जारी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीडरशिप में बदलाव किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को बदल दिया। बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री पद दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर पैसों का ऑफर देने का आरोप लगा के एक बार फिर से कर्नाटक में उथल पुथल मचा दिया है। हालांकि उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया, लेकिन कहीं न कहीं इस बात से समझा जा सकता है कि क्या सच्चाई थी। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही इस चुनाव को जीतने के लिए अपना दम दिखाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बहुत संभल कर फैसले कर रही है। यहाँ तक कि चुनिंदा सीटों पर ही कांग्रेस फोकस भी कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर भी पार्टी के सीनियर नेता संकेत दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं। यानी पूरी तरीके से प्रियंका गांधी को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस और सीनियर नेता मान रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस बहुत संभल कर कदम रख रही है। ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश के बजाय पार्टी मजबूत सीट पर फोकस कर रही है। पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में इन सीटों को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, ताकि वह चुनाव में इन चुनिंदा सीट पर जीत दर्ज कर सके। पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर पार्टी इन सीट पर पहचान कर रही है। इन सीट पर पूरा फोकस करने के निर्णय से पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद उम्मीदवारों से मुलाकात कर यह सुनिश्चित किया कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी उम्मीदवार ने असमर्थता जताई तो नए नेता को मौका दिया। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि पार्टी चुनाव में इन सीटों पर फोकस करेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवार के पास कम से कम 20,000 वोट हैं। पार्टी इनमें कुछ और वोट जोड़ने में सफल रहती है तो जीत की दहलीज तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए पार्टी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी कांग्रेस में पसोपेश का विषय बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने संकेत दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को हम प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ने जा रहे हैं। वो कांग्रेस को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। बाद में हम प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा भी घोषित कर सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो का प्रोमो भी जारी किया था। इस वीडियो में भी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की उम्मीद बताया गया था। प्रियंका पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस को लेकर खासी सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों रायबरेली और अमेठी की दौरे पर भी है। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी बैठकें कर रही हैं और कांग्रेस पदाधिकारियों संग
चर्चा कर रही हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के फीडबैक के साथ साथ जनता की भी राय एकत्रित करने में लगी हुई है। कांग्रेस उसी हिसाब से चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मामलों में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं और समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यानी योगी सरकार पर हमले बोलती रहती हैं। इसको लेकर ही कांग्रेस के दिग्गज नेता यह मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। हालांकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, उस हिसाब से कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और एक कड़ी मेहनत कांग्रेस कर पाती है या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा।